हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक नए किताब का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है द एल्केमिस्ट। इस किताब को मैंने फाइनली पढ़ लिया है। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आप सबको। मैंने जब रीडिंग जस्ट शुरू किया था पढ़ना, मे बी सीरियसली, मैं रीड तो बहुत पहले से ही करती हूँ, पर मैंने जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया, कुछ सीखने की इच्छा से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो दो किताब के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया, या मैंने बहुत ज़्यादा सुना दो किताबों के बारे में। वो फर्स्ट तो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और सेकेंड वन इज़ द एल्केमिस्ट। और मज़े की बात ये है कि मैंने इन दोनों किताबों को अभी तक नहीं पढ़ा था। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी को मैंने फाइनली 2021 में दिसंबर में पढ़ लिया था और उसका रिव्यू भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। 10 on 10 है वो किताब। मतलब मुझे वो एक आई ओपनिंग वाली किताब लगी वो मुझे, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला। थोड़ा बहुत मैं पहले भी पढ़ती थी, पर इट्सेल्फ वो किताब बहुत मेडिटेटिव लगी मुझे। वो मैं जब पढ़ रही थी तो मैं लग रहा था आई एम इन हिमालयाज़, तो ऐसा फीलिंग हो रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी किताब रहेगी वो। लेकिन ये दूसरी किताब जिसके बारे में मैंने सुना था, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, से भी ज़्यादा, वो है द एल्केमिस्ट। आप कह सकते हो मैं बहुत ज़्यादा ही इसके बारे में एक्सपेक्ट कर रही थी कि पता नहीं इसमें क्या ही होगा, कि इतना ज़्यादा फेमस बुक है ये। नो डाउट बहुत अच्छी किताब है ये, पर मुझे ये बहुत उतना हाई लेवल का ये नहीं लगा। मतलब आप कह सकते हो कि मुझे ये नॉर्मल सी ही लगी कहानी। शुरू में तो मैंने जब शुरू किया तो इट्स ओके, पर बीच में तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। मे बी ये हो सकता है कि मैं एट ए स्ट्रेच किसी किताब को नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है एट ए स्ट्रेच किसी किताब को पढ़ पाना, क्योंकि आई एम ए हाउस वाइफ, मेरा एक छोटा बच्चा, साथ ही साथ पढ़ना होता है। अब बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, रुकना पड़ता है, फिर पढ़ती हूँ तो इसमें एक लिंक टूट जाता है। तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि मेरा थोड़ा बहुत बीच बीच में इंटरेस्ट जो है लूज़ हो रहा था। जब मैंने इस किताब को फाइनली फिनिश किया तो एंड इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एंड में ही मुझे सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई। बीच में तो कुछ अजीब ही लग रहा था कि फिर मैं सोच रही कि कभी ख़त्म होगा ये किताब। तो खैर, जो है अच्छा लगा मुझे ये किताब को भी फिनिश करना इस कहानी की स्टोरी की तरह ही मुझे लगी। खैर, तो इसकी स्टोरी मैं बता देती हूँ थोड़ा मोड़ा। मुझे लगता है कि भारत की आधी से ज़्यादा जनता जो है इस किताब को पढ़ चुकी है। शायद मैंने ही अभी तक नहीं पढ़ा था, तो सबको स्टोरी भी इसके बारे में पता ही होगी। तो ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताती हूँ, मैं छोटा मोटा बता देती हूँ आप सबको। तो सैंटियागो नाम का एक शेफर्ड होता है, उससे जो है सपने आते हैं कि वो इजिप्ट में ट्रेजर हंट करने जा रहा है। तो उसे एक जिप्सी वुमन मिलती है, वो बताती है अपना जो ये ड्रीम है उसे फॉलो करो, तुम्हें पिरामिड जाना चाहिए। तो उसे एक ओल्ड किंग भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम अपने भेड़ों को बेच दो और उन पैसों को लेकर तुम तंजीर चले जाओ, वहाँ जाकर तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो। अकॉर्डिंग टू द प्लान वो वहाँ पर जाता है। तंजीर में जाकर क्या होता है, उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं, पर वो डिसहार्टन थोड़ा बहुत तो होता है, पर फिर होपलेस नहीं होता वो, और वो खाना खाने की तलाश में जाता है एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास। वहाँ उसके काम इतना अच्छा होता है कि क्रिस्टल मर्चेंट उसे जॉब दे देते हैं और अच्छा खासा पैसा जमा कर लेता है। तो 1 साल 1.5 साल बाद वो क्या करता है, उन पैसों को लेकर वो चाहता तो वापस चला आ सकता था, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे ऑलरेडी मिल चुके थे, पर वो डिसाइड करता है कि वो अपना जो ड्रीम है उसे वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है ना, ये थोड़ा बहुत मुझे, जो आप सबको पता है अरिजीत सिंह, जो कि आजकल के जाने माने एक गायक है, उनकी कहानी से मिलती जुलती लगी। मुझे उनकी कहानी एकदम से याद आ गई। वो भी पहले मुंबई आए थे। वो वेस्ट बंगाल के ज़िला के रहने वाले हैं। वो है तो पंजाबी, पर वहाँ के रहने वाले हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप वेस्ट बंगाल। वहाँ से वो जाते हैं मुंबई, एक रियलिटी शो में भाग लेते हैं। वहाँ जाकर आई गेस गुरुकुल, फेम गुरुकुल सोनी पर आता था वो, वहाँ से वो
बाहर हो जाते हैं, वो जीत नहीं पाते हैं। पर फिर एक और वो रियलिटी शो पे वो जाते हैं और वो वहाँ जीतते हैं, 10 लाख रुपए उन्हें मिलते हैं। पर वो 10 लाख रुपए लेकर वो वापस नहीं जाते, वो मुंबई में रहकर ही अपना जो ड्रीम है उसको फॉलो करते हैं और फाइनली वो धीरे धीरे अपना जगह बनाकर आज वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जो स्टोरी अरिजीत सिंह की, ये स्टोरी भी मुझे थोड़ी सी ये जो शेफर्ड है इसके साथ थोड़ी मिलती जुलती लगी। एक कारवा जाता है इजिप्ट, तो वहाँ जाता है, वहाँ पे उसे एक इंग्लिशमैन से मुलाकात होती है। इंग्लिशमैन उसे एल्केमिस्ट के बारे में बताता है, जिसे एक मास्टर वर्क आता होता है करने को, तो उसे वो सीखने इंग्लिशमैन जाता है। बहुत सारी बातें वो एल्केमिस्ट के बारे में सैंटियागो को बताता है। तो है एक युद्ध चालू हो जाता है, इस वजह से वो लोग अल फयूम नाम के एक ओएसिस पर रुकते हैं। वहाँ पर वो जो है सैंटियागो फातिमा नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, उसके प्यार में पड़ जाता है। दोपहर के टाइम में डेजर्ट में जा रहा होता है, वहाँ पे उसे एकदम से एक विजन आता है कि जो ओएसिस है, जो अल फयूम ओएसिस है, वहाँ पर अटैक होने वाला है। तो वो वहाँ पर चीफ्टेन को जाके बताता है और फाइनली उसके कहे मुताबिक वो जो इन्वेडर था वो वहाँ आता है और किसी तरह समहाउ उससे मैनेज कर लिया जाता है। तो इसको पुरस्कृत किया जाता है, बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स दिए जाते हैं सैंटियागो को और एक काउंसलर बना दिया जाता है। फिर समहाउ वो एल्केमिस्ट भी उसकी मुलाकात हो जाती है। फातिमा को भी वो गुड बाय बोलकर एल्केमिस्ट के साथ जाता है, जो अपना ड्रीम है उसे फॉलो करता है। एल्केमिस्ट बोलता है तुम अपनी मन की बात सुनो और दिल जो बोलता है तुम वही करो। तो फाइनली वो लोग वहाँ पर एक मोनेस्ट्री पर पहुँचते हैं, वहाँ जाकर दोनों अलविदा बोल देते हैं। सैंटियागो क्या करता है, फिर वहाँ पे खुदाई करना शुरू करता है। वहाँ पर बहुत सारे रिफ्यूजीज आ जाते हैं और वो लोग उसे खूब पीटते हैं, लूट लेते हैं उसको और फाइनली वो लोग उसे पागल समझते हैं, बोलते हैं कि एक पागल है जो कि अपना सपना फॉलो करते करते इजिप्ट पहुँच गया। और उसमें से एक रिफ्यूजी जो है वो बोलता है कि मैं भी ऐसे एक सपने को देखता था कि मैं चर्च, पुराना चर्च, वहाँ पे साइकामो नाम के साइकामो ट्री के नीचे बहुत सारा सोना ट्रेजर दबा हुआ है, उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या मैं इस सपने को फॉलो करके वहाँ जाऊँगा? मेरा इतना दिमाग ख़राब नहीं हुआ है। तो तब भी जो है सैंटियागो को सारी बात समझ में आ जाती है। तब उसे समझ में आता है कि सारा जो खेल है वो वहीं पर है, मुझे फिर यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत हुई। तो वो डेस्टिनी से पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों इतने दूर तक तुम लेके आए जब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। यूनिवर्स बोलते हैं कि भाई तुमको तो पिरामिड देखना था ना, ये कितना खूबसूरत है, इसे देखो। तो यहीं पर वो कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसमें मुझे 2 चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ड्रीम जो भी है, आपको बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव मिलने वाले हैं, पर आपको कभी रुकना नहीं है। उस उतार चढ़ाव को उसको अपना मनोबल बढ़ाने के काम में लगाइए ताकि आप अपने ड्रीम तक पहुंच सकें। आपको अपने ड्रीम को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ड्रीम को हमेशा फॉलो करें। और एक और चीज़, ड्रीम को फॉलो करना जब आप चाहते हो तो मन से अगर कोई काम करना चाहते हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, ऐसा भी इसमें बताने की कोशिश की गई है। और जो डेस्टिनी में है, जितना आपको भोग करना है वो आपको एनी हाउ करना है। उसका जो सोना दबा हुआ था, ट्रेजर दबा हुआ था, वो वहीं पर था जहाँ पे वो रहता था, पर उसे वहाँ अगर वो इतना जर्नी नहीं घूमता, अगर वो पिरामिड तक नहीं पहुँचता, इतने लोगों से उसकी मुलाकात नहीं होती, तो उसे वो चीज़ कभी नहीं मिलने वाली थी। तो इतना उसको तकलीफ़ झेलना लिखा था, इतना करने के बाद ही उससे वो मिलना था। अगर वो नहीं करता तो वो वहीं पर रहता और वो अनजान बना रहता। तो हमारे पास भी सब कुछ है, हम बस अनजान बने हुए, पर हमें वो अर्जन करने के लिए जो डेस्टिनी में हमारा लिखा हुआ है उससे हमें फेस करना है। बस अपने ड्रीम को फॉलो करना है, अपने पर बिलीव करना है और बस लगे रहना है, रुकना नहीं है। तो खैर लास्ट की कहानी मुझे अच्छी लगी। कुछ इसमें से समझ में भी आया कि हाँ यही बताने की कोशिश की गई है, बस बीच में थोड़ा सा बोरिंग लग गया, बस और कुछ नहीं। बताइए आप सबको कैसा लगा आज का वीडियो मेरा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने कुछ नए वीडियोज़ के साथ, और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत सारे किताबें पढ़ी, मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।